अब समझिए, सम संख्या की बात हो रही थी। अब देखिए, सम संख्या किसको कहेंगे? वैसी संख्या होनी चाहिए जो सिर्फ 2 से ही कटेगा, तो उसको हम सम संख्या कहेंगे। मान लीजिए कोई भी संख्या हो सकता है। अब देखिए, इसमें इसमें मान लीजिए 24, 2, 4, क्या ये 2 से कट रहा है? तो एकदम ये बोलेंगे सम संख्या है। क्या ये 20 कट रहा है 2 से? तो एकदम बोलेंगे ये सही संख्या है 20। क्या ये 28 कट रहा है? तो नहीं, ये गलत संख्या है। तो ये संख्या कब आएगा, इसको भी समझाएंगे, ठीक। तो ये समझ गए आप लोग सम संख्या। लेकिन इसमें आप लोग को एक चीज़ नहीं बताए हैं दोस्तों। देखिए, पूर्णांक संख्या के बारे में नहीं बताएं। पूर्णांक संख्या के बारे में जान लीजिए। देखिए, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? जैसे ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो इस पूर्ण संख्या को भी शामिल करना है और ऋणात्मक पूर्णांक को भी शामिल करना है। ऋणात्मक मतलब जिसमें माइनस चार्ज लगा हुआ रहे, कर्जा में जो डूबा हुआ रहता है, ठीक। तो जो कर्जा में डूबा हुआ रहता है उसमें माइनस चार्ज रहता है। कभी जैसे -4 और +4 दे रखा होगा, तो कितना कौन ज़्यादा होगा? तो ये ज़्यादा होगा। ये क्या है? कर्जा में है, इस कर्जा वाला को नहीं लेना है, ठीक। तो ये हो जाएगा ऋणात्मक, ये हो जाएगा धनात्मक, ठीक। तो ये धनात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक पूर्णांक, समझ गए। तो अब इसको देखिए, पूर्णांक संख्या को समझिए। जैसे मान लीजिए ये है सारी संख्या, ये जितनी भी संख्या आएगा तो इसमें शामिल हो जाएगा। 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक जा सकता है। अब इसमें क्या करना है? ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ देना था। ऋणात्मक कौन हो जाएगा? तो मान लीजिए -4 हो जाएगा, जैसे -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये अनंत तक जा सकता है, ये भी, ठीक। ये भी अनंत तक जा सकता है। तो आप लोग इसको भी समझ गए कि पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, समझ गए। अब सम संख्या को भी समझा दिया आप किसको कहते। अब आ रही है विषम संख्या को, जिसे विषय कहते हैं। याद रखिए, विषम संख्या को विषय कहते हैं। ये विषय ऐसा है कि बहुत जल्दी घुस जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं कुछ कर पाओगे, नहीं तो नहीं घुसेगा तो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। हाँ, तो अब आइए विषम संख्या को। विषम संख्या किसको कहेंगे ये समझिए। मतलब इसमें सोचिए, इसमें हम 2 से भाग जो लग जाएगा उसको सम कहते हैं। इसमें जो 2 से भाग नहीं लगेगा ना, उसको विषम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। इतना सोच लेना। अब मान लीजिए, क्या इस 23 में लग रहा है, हम यहाँ पे 23 लिए थे ना, यहाँ 23 लीजिए। क्या 2 से भाग लग रहा है? नहीं लग रहा है दोस्तों, क्योंकि 23 नहीं, जब 22 आता तब हो जाता एक सम संख्या। लेकिन यहाँ पे 23 है, तो इसका मतलब भाग नहीं लग रहा है। अब समझिए, सम संख्या की बात हो रही थी। अब देखिए, सम संख्या किसको कहेंगे? वैसी संख्या होनी चाहिए जो सिर्फ 2 से ही कटेगा, तो उसको हम सम संख्या कहेंगे। मान लीजिए कोई भी संख्या हो सकता है। अब देखिए, इसमें इसमें मान लीजिए 24, 2, 4, क्या ये 2 से कट रहा है? तो एकदम ये बोलेंगे सम संख्या है। क्या ये 20 कट रहा है 2 से? तो एकदम बोलेंगे ये सही संख्या है 20। क्या ये 28 कट रहा है? तो नहीं, ये गलत संख्या है। तो ये संख्या कब आएगा, इसको भी समझाएंगे, ठीक। तो ये समझ गए आप लोग सम संख्या। लेकिन इसमें आप लोग को एक चीज़ नहीं बताए हैं दोस्तों। देखिए, पूर्णांक संख्या के बारे में नहीं बताएं। पूर्णांक संख्या के बारे में जान लीजिए। देखिए, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? जैसे ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो इस पूर्ण संख्या को भी शामिल करना है और ऋणात्मक पूर्णांक को भी शामिल करना है। ऋणात्मक मतलब जिसमें माइनस चार्ज लगा हुआ रहे, कर्जा में जो डूबा हुआ रहता है, ठीक। तो जो कर्जा में डूबा हुआ रहता है उसमें माइनस चार्ज रहता है। कभी जैसे -4 और +4 दे रखा होगा, तो कितना कौन ज़्यादा होगा? तो ये ज़्यादा होगा। ये क्या है? कर्जा में है, इस कर्जा वाला को नहीं लेना है, ठीक। तो ये हो जाएगा ऋणात्मक, ये हो जाएगा धनात्मक, ठीक। तो ये धनात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक पूर्णांक, समझ गए। तो अब इसको देखिए, पूर्णांक संख्या को समझिए। जैसे मान लीजिए ये है सारी संख्या, ये जितनी भी संख्या आएगा तो इसमें शामिल हो जाएगा। 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक जा सकता है। अब इसमें क्या करना है? ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ देना था। ऋणात्मक कौन हो जाएगा? तो मान लीजिए -4 हो जाएगा, जैसे -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये अनंत तक जा सकता है, ये भी, ठीक। ये भी अनंत तक जा सकता है। तो आप लोग इसको भी समझ गए कि पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, समझ गए। अब सम संख्या को भी समझा दिया आप किसको कहते। अब आ रही है विषम संख्या को, जिसे विषय कहते हैं। याद रखिए, विषम संख्या को विषय कहते हैं।
ये विषय ऐसा है कि बहुत जल्दी घुस जाएगा ना तो कहीं ना कहीं कुछ कर पाओगे, नहीं तो नहीं घुसेगा तो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। हाँ तो अब आइए विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहेंगे? विषम संख्या उसको कहेंगे जो दो से भाग नहीं लगेगा, प्रॉपर किसी भी संख्या में दो से जब भाग नहीं लगेगा तो समझेंगे वे विषम संख्या। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 23 लिए थे, 23 क्या ये एक विषम संख्या? नहीं, ये एकदम नहीं है दोस्तों, क्योंकि 23 में हम कि देखिए भाग लगाइए दो से तो नहीं लगता है। देखिए 23 में दो से भाग लगेगा क्या पूरा पूरा ही नहीं लग रहा है, तो इसमें एक शेष बच रहा है, एक बच रहा है कि नहीं, तो एक शेष बचा है, तो इसका मतलब क्या है? यह विषम संख्या है। जब इसी की जगह जब 22 रहता अब 22/2 से भाग लगाते तो 11 आ जाता, तो ये क्या हो जाता है? एक सम संख्या हो जाता। तो विषम संख्या भी आप समझ गए, जिसमें दो से पूरी भाग नहीं लग जाएगा, ठीक। अब समझिए अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में समझिए, तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या दे रखा है, तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या दे रहा है, परिमेय संख्या दे रखा है, तो इसको समझेंगे। देखिए दोस्तों, जिसे जिसे ए व बी के रूप में लिखा जाए, जिसे पी व क्यू के रूप में लिखा जाए, या सी व डी के रूप में भी लिखा जा सकता है, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप पी व क्यू के रूप में लिखे, ठीक। तो अब इसको समझिए कि परिमेय संख्या जिसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, जिसको हम अनुपात में है तो उसको अनुपात के रूप में लिख देंगे, अनुपात में है तो उसको भिन्न के रूप में लिख देंगे, तो ये भी हो जाएगा एक परिमेय संख्या। आप समझ गए। जिसे हम मान लीजिए, हम मान लीजिए 2/4, क्या यह है? एकदम है। 1/2 ये कट के 1/2 क्या है? भिन्न के रूप में है, तो ये भी बोल देंगे एक परिमेय संख्या, ठीक। मान लीजिए 6/9, क्या यह है? एकदम है। देखिए ना, काट के देखिए 6, वैसे भी देखिए नहीं रहेगा, बट्टे के रूप में है तो बोलेंगे 6/9 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। यहीं पे जब हमको बोल देता 6 क्या है, सिर्फ सिंगल 6 बोलता क्या है, तो एकदम बोलते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, हम ऊपर में 6 है, हम नीचे में कुछ नहीं रहता तो 1 लगाते थे, इसका मतलब ये भिन्न के रूप में बन जाता है। बनते हैं कि नहीं? तो भिन्न के रूप में बनता है, तो इसका मतलब ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो इतना समझ गए। अब समझते हैं अपरिमेय संख्या को दोस्तों। देखिए अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, समझिए। इसको हम बट्टे के रूप में लिख दिए, लेकिन इसमें जो है ना, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक, जिसका वर्गमूल नहीं निकले, जो रूट में लगा हो, जो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो समझेंगे वो अपरिमेय संख्या। समझिए, क्या यह √3 एक अपरिमेय संख्या? एकदम है अपरिमेय संख्या। क्या यह √2 एक अपरिमेय संख्या? एकदम है, क्योंकि देखिए √2 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वर्ग निकल जाएगा नहीं। जैसे मान लीजिए 25 दे देता तो 25 है एक अपरिमेय संख्या, माना जा सकता है। लेकिन जब 25 मान लीजिए डायरेक्ट इसमें दे देगा 25 क्या है, तो आप कितना बोलेगा है? देखिए है कि नहीं, तो एकदम है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल सकता है, तो एकदम ये हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन इसमें देखिए इसका वर्गमूल निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। मान लीजिए 3 प्लस √2 दे देगा, तो क्या है? ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, दोनों है शामिल। तो अपरिमेय और अपरिमेय संख्या के जब भी गुणनखंड की बात कहोगी तो समझेंगे कि अपरिमेय ही संख्या होती है, ठीक। तो आप इसके भी समझ गए होंगे, इसको समझ गए कि नहीं दोस्तों? अब समझिए 8वां नंबर में बता रहा है अभाज्य संख्या। क्या बता रहा है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को भी समझ लेते हैं। इसमें एक के अलावा वह स्वयं से ही लगेगा, मतलब कोई भी संख्या रहेगा वह अपने आप से एक कटेगा या तो एक से कटेगा। तो एक से तो हर एक को संख्या करता है, इतना तो आपको पता है। इसका मतलब याद रखिएगा, जिस संख्या भी हम इसमें लेंगे वह सिर्फ अपने आप से कटना है। जैसे मान लीजिए 3, और 3 देखिए, 3 क्या 2 से कट रहा है? क्या 4 से कट रहा है? 5 से कट रहा है? 6 से कट रहा है? नहीं कट रहा है 3, तो इसका मतलब है ये क्या है? स्वयं से कट रहा है। तो मतलब अपने आप से, स्वयं मतलब अपने आप से कट रहा है, तो अपने आप से कट रहा है, तो ये हो जाएगा एक अभाज्य संख्या। क्या 2 हो सकता है? 2, आप सोचिए 2 हो सकता है? एकदम हो सकता है। देखिए 2 जो है 1 से कट रहा है, ये भी 1 से। 1 तो हम बोले हर एक ही संख्या कटेगा, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। जब 1 हो सकता है तो 2 क्या 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 3 से भी नहीं कटा, 4 से भी नहीं कटा, 5 से भी नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है 2 स्वयं से अपने आप से कट सकता है, उसके अलावा किसी से भी नहीं कट सकता। इसका मतलब ये भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है, ठीक। अब देखिए ऋणात्मक पूर्णांक
और धनात्मक पूर्णांक इसी में से निकल जाएगा। इसमें यहाँ जो बताए हैं ना, यहीं से देखिए ये हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, ये माइनस वाला जो भी रहेगा, और धनात्मक वजह से मान लीजिए -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, इसी में पन्ना, इसी में देखिएगा धनात्मक पूर्णांक में तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 पूर्णांक तक जा सकता है। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक में जो है ना सिर्फ प्लस की चार्ज देखना है, तो प्लस की चार्ज आपको पता है, जैसे मान लीजिए 2 के पीछे कुछ नहीं है तो इधर पीछे तो प्लस चार्ज रहता है, -2 तो ये एक धनात्मक पूर्णांक। लेकिन दोस्तों जब इसमें धनात्मक और धनात्मक पूछ दिया गया, क्या अऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है? एकदम हो सकता है, समझिए, उसको लिखे नहीं, आप समझ जाइए। ठीक, तो अऋणात्मक कब कहेंगे, तो देखिए अऋणात्मक जब उस समय कहेंगे जब उसमें जीरो शामिल कर देंगे तो अऋणात्मक हो जाएगा। तो मान लीजिए इसमें जीरो शामिल कर देंगे तो अऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, तो इसी में हम क्या करते हैं, फिर जीरो शामिल कर देते हैं तो अऋणात्मक और धनात्मक हो जाएगा। तो ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट डे में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।